अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई क्वेटा से आया है, कोई चांगी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है, और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल पड़े हैं, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा सारे वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम को बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाल्लाह इसको हम। बचा लो ये मुल्क, बचा लो। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क, बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मेरे भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्र क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वज़ीर आज़म बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ थे। तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता मुल्क में। एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती।
के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो नहीं, आज तो देखना सोचना पड़ता है, आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है, ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बिजली के बिल महंगे हो रहे थे, रोटी महंगी होती जा रही थी, घी महंगा होता जा रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा था, और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था, चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने, और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं, हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये मुल्क बचा लो, जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। मैंने आपको अभी पहले बताया है, आज मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, 4 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, या 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरीम में मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके। ये नसरुल्लाह खान का बिल है, नसरुल्लाह खान, उसका बिल है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, मई 2016 में, मई 2016, उस वक्त में वज़ीर आज़म को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था? पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी, पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर
बिल्कुल से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वाले, चित्राल वालों मेरी बात सुनो, लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई ना। हमारा काम देखो। उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और सक्कर किसने मोटरवे बनाई? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में। और फिर हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्लाह खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपए, 1317 रुपए। और फिर इसी बंदे का बिल जो है, वो अगस्त 2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए।